so much fun. Wondering why I did what I did. Is the female of the species? जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हॉरर ऑफ द हार्ट्स, यानी कि एक कमाल की हॉरर वीडियो है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और ड्रेडमेयर हमारे पास एक स्टोरी थी ब्रे वाइट के अकॉर्डिंग, बिकॉज ब्रे वाइट के जाने के बाद जो उनकी स्टोरी लाइन थी, यानी कि वाइट सिक्स फैक्शन, वो कहीं ना कहीं लोगों को, हम सबको ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो सारी की सारी डेड नहीं हुई है। और मैं यह बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आज नहीं तो कल फील्ड की स्टोरी, बो डैलस की स्टोरी, अलेक्सा ब्लिस की स्टोरी, इवन अंकल हाउडी की स्टोरी को दोबारा से कंटिन्यू करा जाएगा। बिकॉज मैं आपको कहता हूँ कि हर इंसान की लेगेसी को कंटिन्यू किया जाता है, अब वो चाहे उसके बच्चे कंटिन्यू करे या फिर कोई इंसान एज यू नो जो उससे कनेक्टेड हो। सो ब्रे वाइट से रिगार्डिंग काफ़ी लोग इस समय कनेक्टेड हैं, जैसे कि अलेक्सा ब्लिस, बो डैलस। इसी वजह से मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। एक वीडियो बना चुका हूँ अलेक्सा ब्लिस के बारे में, अंकल हाउडी के बारे में, ये दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है। और आज फाइनली हम बात करने वाले हैं ड्रेडमेयर के अनदर वीडियो ग्लिचेस के बारे में। बिकॉज इस बंदे ने, अब देखिए मैं बता चुका हूँ कि ड्रेडमेयर कौन है। ये बंदा डोडी कंपनी का क्रिएटिव टीम का कोई बंदा है जो ब्रे वाइट के लिए स्टोरी लाइन पर काम करता था। रिसेंटली कुछ महीनों से, इवन आप लगा लीजिए 2 महीनों से, ब्रे वाइट के लिए उसके जाने के बाद एज अ हॉल ऑफ फेम बनाने के लिए, अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के लिए, इवन बो डैलस के रूप में अंकल हाउडी का रिटर्न, द फील्ड का रिटर्न के लिए टीजेस कर रहा है। रिसेंटली आप इसके चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करें लेटेस्ट ग्लिचेस की, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत नज़दीक है। रेसलमेनिया 40 के बाद अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न आपको डब्ल्यू कंपनी में देखने को मिल जाएगा। आप सब फैन अलेक्सा ब्लिस के, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, शी इज़ बैक। अब बात करें अंकल हाउडी के बारे में और वर्सेस द मेन फैक्शन, क्या चीज़ है। मतलब दोस्तों देखिए, बो डैलस के साथ सारा कॉन्ट्रैक्ट का चक्कर है। अब बो डैलस का कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास रिवील नहीं है। ब्रे वाइट का कॉन्ट्रैक्ट था डब्ल्यू कंपनी के साथ लंबा, और बो डैलस उनके साथ ऐसे एज अंकल हाउडी बनकर। और अंकल हाउडी का असली चेहरा किसी ने नहीं देखा, बिकॉज बो डैलस ही थे। जिस तरह से उनकी लुक थी, सब कुछ था। रिसेंटली सारी चीज़ें रिवील हुई हैं और इस बात को मेंशन भी किया गया कि बो डैलस डब्ल्यू कंपनी के साथ क्रिएटिव में है, डब्ल्यू कंपनी के साथ मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में है। सो ये बात इससे क्लियर हो जाती है कि बो डैलस का आज नहीं तो कल रिटर्न होगा। अब अंकल हाउडी बनकर होगा, मुझे नहीं लगता। जी हाँ, बिकॉज अंकल हाउडी कहीं ना कहीं ब्रे वाइट के बिना अधूरा है। सो ब्रे वाइट इज नो मोर, दिस इज वाई अंकल हाउडी की स्टोरी एंड हो चुकी है। अब अंकल हाउडी का जिक्र हम नहीं करेंगे, बिकॉज अब फाइनली मुझे लगता है कि अंकल हाउडी का कोई भी लेना देना नहीं है ब्रे वाइट की स्टोरी से, फ्यूचर की स्टोरी से, अलेक्सा ब्लिस से। सो अब अंकल हाउडी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। आज के बाद अंकल हाउडी के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। अब बात करते हैं फ्यूचर। आपको याद होगा रेसलमेनिया 37 में अलेक्सा ब्लिस ने बीट्रे किया था फील्ड को। एज यू नो, द फील्ड को बीट्रे किया था अलेक्सा ब्लिस ने। वहां पर फील्ड को हरवा दिया गया था ओटन के अगेंस्ट, और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन पे कनेक्टेड थी। लेकिन इसके बाद ब्रे वाइट को प्रॉब्लम हुई, रिलीज हो गए, वो स्टोरी पेंडिंग रह गई। वरना स्टोरी लाइन ये थी कि अलेक्सा ब्लिस और फील्ड की स्टोरी लाइन चलती। अलेक्सा ब्लिस और ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन पर काम किया जाना शुरू कर दिया था, क्रिएटिव भी शुरू कर दिया था, पावर भी थी और स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी थी। और ये दोनों की स्टोरी लाइन ऐसी थी कि आपको अभी तक ना भूलते अगर ये उस समय बन जाती। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट के जाने के बाद ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। इसीलिए एज ए पर्सनली बात करूं, अब फील्ड का भी कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, फील्ड का रिटर्न आपको डब्ल्यू कंपनी में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फील्ड इज डेड, अंकल हाउडी इज डेड, ब्रे वाइट इज डेड। सो ये तीनों कैरेक्टर अब खत्म हो चुके हैं। इनका रिटर्न करना बहुत बड़ी इंसल्ट है। सो ये तीनों लेजेंडरी कैरेक्टर अब नहीं आने वाले।
लेकिन अब होगा क्या दोस्तों, ब्रे वाइट को रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल तो नहीं किया इस साल, लेकिन ब्रे वाइट की एज ए डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी रेसलमेनिया के बाद, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑफिशियल कर दिया है। इसमें ब्रे वाइट के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, उनके फैमिली के बारे में, उनके करियर के बारे में। आई थिंक जो ब्रे वाइट के फैन हैं, हम सब ब्रे वाइट से ज़्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन ब्रे वाइट के बारे में कुछ ज़्यादा हमको नहीं पता था। बट इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ब्रे वाइट के लाइफ से रिलेटेड, उनके स्ट्रगल, करियर, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, प्रोफेशनल रेसलिंग, पर्सनल मैटर्स, सब कुछ, और जो उनको बीमारी थी वो सारी की सारी इंक्लूड है इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी रेसलमेनिया के बाद, पोस्ट रेसलमेनिया। बट आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब इस डॉक्यूमेंट्री को देखें, जिससे हमें ब्रे वाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। सो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक मेरा मानना है कि ब्रे वाइट को आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो आप हॉल ऑफ फेम में शामिल करिएगा, बिकॉज आई थिंक इस साल बहुत सारे लोग हो चुके हैं शामिल, लेकिन ब्रे वाइट वो बंदा है जिसको आप एज अ मेन इवेंटर इंट्रोड्यूस करोगे। दिस इज़ वाई। सो ब्रे वाइट के बारे में डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी पोस्ट रेसलमेनिया। एंड बात करें अब फ्यूचर क्या है, ड्रेडमेड चैनल पर अलेक्सा ब्लिस के ग्लिचेस आ रहे हैं, अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न की बातें हो रही हैं, और अलेक्सा ब्लिस का जो कैरेक्टर है, मैं गॉडेस कैरेक्टर की बात कर चुका हूँ कि अलेक्सा ब्लिस का एज अ गॉडेस कैरेक्टर में रिटर्न होगा। बट कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट को लेकर, इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अलेक्सा ब्लिस को एक नया कैरेक्टर प्ले करने को दे सकती है, जैसे कि लिली था, एक हॉररफाइंग कैरेक्टर, मतलब भूतिया कैरेक्टर जो अलेक्सा ब्लिस पर सूट करता है। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है एज अ गॉडेस अलेक्सा ब्लिस, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर रहा है। थीम सॉन्ग की बात करें, करियर की बात करें, पर आई थिंक कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को लगता है कि एक सुपरस्टार के साथ अगर उसका रिटर्न करवा रहे हैं तो भाई साहब उसके बारे में नई चीज़ें हो, नई तरीके की बातें हो, नई स्टोरी लाइन, नई फूड बनाई जाए। सो दिस इज़ वाई मेरा मानना है कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हैं अलेक्सा ब्लिस का सेम ओल्ड गिमिक में रिटर्न होगा, सो ये कंफर्म नहीं है। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न एक भूतिया कैरेक्टर में ही होगा। आप भूतों को मानते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है भाई। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न एक हॉररफाइंग स्टोरी में होगा, और सेम गोज टू बो डैलस। बो डैलस का भी कुछ ना कुछ रोल होने वाला है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बो डैलस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ इश्यूज है। अब देखिए, सारी चीज़ें रेसलमेनिया के बाद ही कंटिन्यू करी जाएंगी, रेसलमेनिया के बाद ही प्लान्स पर काम करा जाएगा, बिकॉज काफ़ी प्लान बनकर तैयार है, जिसमें से एक प्लान अलेक्सा ब्लिस का, बो डैलस का भी। आप देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वायर सिक्स फैक्शन किस तरह से काम करती है फ्यूचर में। क्या वाकई में जो हम सोच रहे हैं बहुत बड़ा होने वाला है, बवाल होने वाला है, धमाका होने वाला है, धूम मचने वाली है, हॉरिफाइंग मोमेंट बनने वाले हैं? कैसा होगा? बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में कमी है इस वक्त भूत की, इस वक्त हॉरर की कमी है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। अगर वो हॉरर कंप्लीट हो जाता है सो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग होगी एंटरटेनमेंट में। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न बहुत नज़दीक है दोस्तों। रेसलमेनिया के बाद ही अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा, लेकिन ट्रेडमेयर पर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं फॉलो करें उसको। अब मैं इस बंदे को देखिए क्रेडिट नहीं दूंगा, कहीं आप सोच रहे हो भाई तू इसको क्रेडिट देता है यार, बंदा बहुत अमेजिंग है यार। ये बंदा, इस बंदे ने ना, देखिए इमेजेस यूज़ करता हूँ, इसको क्रेडिट दे देता हूँ, बट ये बंदा कहीं ना कहीं ट्रस्टेड न्यूज़ बताता है। सो ऑल इमेजेस गोज टू मिस्टर ट्रेडमेयर चैनल, एंड आई थिंक ये बंदा है और एक हाइप बना रहा है। बट आई थिंक जिस तरह की मज़ा दे रहा है 30 सेकंड की वीडियो में, आप जाकर ज़रूर देखें इसके चैनल को। सो ये दिस इज दैट। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इन सभी वीडियो के रिगार्डिंग, पूरी वीडियो के रिगार्डिंग भाई साहब सब्सक्राइब मार दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को, फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू गाइस टुमारो गाइस।